बच्चों गुड मॉर्निंग। ओपी धारिया सर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आपने 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी हमने आपको बताया था, और ज़रूर उस सारणी को आपने याद किया होगा कि विभिन्न कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होता है। अब इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न बताएंगे आपको। चलते हैं प्रश्नावली 8.2। प्रश्नावली 8.2 कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो जो कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका इस प्रश्नावली में उसका उपयोग करते हैं और उसी की सहायता से हम प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्नावली 8.2 का ये पहला सवाल है। पहले का देखिए, पहला दिया हुआ इसका मान ज्ञात करना है। साइन 60 डिग्री इंटू कास 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कास 60 डिग्री। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि साइन 60 अंश का मान क्या होता है। साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, और कास 30 अंश का मान क्या होता है बच्चों, ये भी √3/2 होता है। यानी साइन 60 अंश और कास 30 अंश दोनों के मान क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसी प्रकार से देखिए, साइन 30 डिग्री, साइन 30 अंश का मान और कास 60 अंश, इसका मान भी दोनों का बराबर होता है। और कितना होता है बच्चों, 1/2 होता है। तो इस तरह से देखिए मान आप लोग याद कर लीजिए। अगर आप मान याद नहीं कर पाएंगे तो आप परीक्षा में किसी भी सवाल को आप नहीं हल कर पाएंगे। इसलिए आप जो सारणी हमने बताया था पिछले वीडियो में, उस सारणी को आप लोग याद कर लीजिए। देखिए मान रखते हैं। साइन 60 अंश का मान बच्चों क्या हो गए, ये देखिए हमने रख दिया √3/2, और कास 60 अंश का मान ये भी इतना ही होता है, ठीक है। प्लस साइन 30 अंश का मान क्या होता है, देखिए 1/2 होता है, और कास 60 अंश का मान 1/2 होता है, ठीक। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेंगे। देखिए √3 तो गुणा √3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, ठीक है। गुणा कर लेंगे तो 3 3 9, 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा। तो इस प्रकार से, और अंश गुणांश में कर लेंगे, हर का हर में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 हो गया। प्लस ये भी देखिए आपका 1 करना में 1 और 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से देखिए 3/4 प्लस 1/4, ठीक, ये भिन्न के रूप में आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए 4 क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, लासा ले लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ 4 लासा हो गया, जो हर बराबर है तो 3 1 4 दोनों को जोड़ देते हैं। 4/4, 4 से 4 में भाग दे देंगे, 4 1 9 4 हो गया। तो इस प्रकार से जो है इसका मान क्या गया, 1 हो गया, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न अब है, ये v है 5 में, पहले का देखिए 5वां है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए दिया हुआ है 5 कास स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इसमें भी देखिए आपको मान रखना है, तो बच्चों मान रख देते हैं। ये आपका 5 है, 5 गुणे कास 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 का, चूँकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए प्लस ये 4 है, 4 गुणे सेक 30 अंश का मान क्या होता है, सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3, इसका स्क्वायर है, चूँकि यहाँ सेक स्क्वायर है, स्क्वायर कर देते हैं। tan 45 का मान बच्चों क्या होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दिया आपने, ठीक। इसी प्रकार से नीचे देखिए मान रख देते हैं, साइन 30 का मान 1/2 स्क्वायर कर दिया, और कास स्क्वायर 30 निकास 30 का मान √3/2 और स्क्वायर। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं आसानी से, तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया, 1/4 हो गया, ठीक। यहाँ पे 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसका देखिए स्क्वायर करेंगे, क्योंकि √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो वर्गमूल का चिन्ह क्या हो जाएगा बच्चों, हट जाएगा, यानी कर्ण चिन्ह हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक। नीचे इसी प्रकार से इसको भी कर लेते हैं। 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया, 1/4 हो गया, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, √3/2 का, इसका स्क्वायर 3 हो गया, 3/2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब इसको आसानी से देखिए भिन्न है, इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 5 1 9 5, 5/4 हो गया, प्लस 4 4 16/3 हो गया, -1 हो गया, और नीचे ये देखिए 1/4
+3/4 ये क्या हो गया, ये आपका भिन्न है, 4 लासा हो गया और 1 3 2 जोड़ देंगे। ठीक, इसी प्रकार आप देखिए ऊपर क्या देखिए 4 3 का एलसीएम क्या हो गया बच्चों, 12 हो गया। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं। ठीक नहीं, तो 4 3 12, ये 4 से भाग कर 3 आएगा, 5 का 3 में गुणा कर देंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। 3 चौको 12 4 आ गया और 16 चौको 64, या 64 हो जाएगा। अब 12 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नीचे आपका देखिए 4/4 हो जाएगा और 4/4 को आसानी से हम क्या कर देंगे, इसको काट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इस भिन्न को, मतलब भिन्न में भिन्न का बटा है, ये आपके ऊपर वाली भिन्न है। ठीक है, और नीचे ये भिन्न है। तो इस तरह से देखिए आसानी से हम जो है भिन्न को हल कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ जोड़ देंगे, ये 15 64 जोड़ देंगे, उसमें 12 घटा देंगे। ठीक, देखिए तो इस तरह से देखिए यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे आपका हो जाएगा 67/12। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 और शर्त क्या दी हुई है कि 0 अंश लेस देन a + b लेस देन = 90, यानी a + b का मान क्या हो सकता है, 90 के बराबर हो सकता है या 90 डिग्री से कम हो सकता है। और भी शर्त क्या है, यदि a > b तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न है, बहुत आसानी से इसको देखिए हम हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे बच्चों, देखिए दिया हुआ है tan a + b, tan a + b कितना दिया है, √3। तो देखिए यहाँ पर देखिए tan सारणी को आप देखेंगे तो √3 tan के किस कोण का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, आप सारणी में देखेंगे tan 60 डिग्री का मान होता है। तो इस तरह से देखिए दोनों तरफ देखिए tan बराबर है तो उनके कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ से आ जाएगा a + b = क्या हो जाएगा, 60 अंश। ये इसको हम पहला इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा देखिए दिया हुआ है, फिर शर्त क्या दिया, tan a - b = क्या दिया, 1/√3 और 1/√3 tan 30 का मान होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ से क्या निकल के आ गया, ये आपके एंगल बराबर हो जाएंगे, यानी कि a - b = क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर सेकंड हम मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 दोनों क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 और 2 दोनों क्या कर देते हैं, देखिए जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर b ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, a और ये कितना हो जाएगा, 2a। जैसे समीकरण आप लोग हल किए हैं इसके पहले चैप्टर में, तो 2a का मान कितना हो गया, 2a का मान आपका हो गया, ये जुड़ जाएगा, a और ये 2a हो जाएगा। ठीक है, और इसको 60 अंश और 30 अंश दोनों को जोड़ देंगे, 60 और 30, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, a से जो है इसको डिवाइड कर देते हैं, ये 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो 2 से इसमें डिवाइड कर देते हैं और आपका कितना आ जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से हम आसानी से a का मान निकाल लेते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे हमको b का मान ज्ञात करना है। तो दिया हुआ देखिए a + b कितना दिया है, 60 डिग्री दिया हुआ। a का मान हमने निकाल लिया 45 डिग्री। ठीक है, a का मान कितना, 45 आपने निकाल लिया। अब a का मान यहाँ पे रख देते हैं। तो इस तरह से देखिए 60 में से 45 अंश घटा देंगे तो यहाँ पर मान कितना आ गया, इसका 15 डिग्री हो गया। तो इस तरह से देखिए a का मान कितना आ गया बच्चों, a का मान हो गया 45 डिग्री और b का मान क्या हो गया, 15 डिग्री। तो इस तरह से देखिए जो हमारा निकालना कि a का मान b से ज़्यादा होना चाहिए और a + b दोनों का मल्टीप्लाई 90 से कम है। तो देखिए a + b का योग कितना, 60 डिग्री है। तो इस तरह से देखिए हम a और b का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए इस तरह का ये प्रश्न जो हमने आपको बताया, इस तरह का प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है। ठीक है, निश्चित ही बोर्ड परीक्षा में आता है, इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब आपके लिए होमवर्क हम दे रहे हैं। तो आप ये हमने जो कुछ प्रश्न आपको बताए, इसके अलावा देखिए प्रश्नावली 8.2 के शेष प्रश्न जो हमने आपको नहीं बताए हैं, इनको आप लोग हल करिएगा। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कांटेक्ट करिएगा, संपर्क करिएगा, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो निश्चित ही। यदि ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शेष हम आगे अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे।